हेलो दोस्तों। पिछले कई महीने से क्रूड ऑयल शांत था, लेकिन अब इसमें हलचल साफ दिख रही है। वजह सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं, बल्कि जियो पॉलिटिक्स है। हालिया घटनाओं में वेनेजुला से अहम कड़ी बनकर उभरा है। वेनेजुला का हेवी क्रूड ऑयल आम तेल जैसा नहीं है। यह डीजल, जूट फ्यूल और एसफल्ट जैसे क्रिटिकल इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए जरूरी होता है। खासतौर पर चाइना की रिफाइनिंग सिस्टम, खासकर उनकी टी पोर्ट रिफाइनरीज, इस हेवी क्रूड पर काफी निर्भर है। अब जब यूएस सीधे वेनेजुला के वेल्स इकोसिस्टम में दखल बढ़ा रहा है, तो यह सिर्फ सप्लाई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बल्कि लीवरेज रीप्राइस कर रहा है। लीवरेज रीप्राइस का मतलब है कि किसी कंट्री की बार्गेनिंग पावर अचानक बदल जाना। यानी जो चीज पहले आसानी से और सस्ती मिल रही थी, वही अब कॉस्टली, लिमिटेड और अनसर्टेन हो जाए। इससे बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है, बिना कोई सीधी लड़ाई या सैंक्शन लगाए। हेवी क्रूड को रिप्लेस करना आसान नहीं है, लेकिन बिना चाइना को या तो ज्यादा कॉस्ट उठानी होगी या लंबी और इनसफिशियंट सप्लाई चेन अपनानी होगी। यहीं से असली पावर गेम शुरू होती है। चाइना भले ही मैन्युफैक्चरिंग और रेयर अर्थ में मजबूत हो, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी में उसका सबसे कमजोर पक्ष 70% से ज्यादा क्रूड इंपोर्ट डिपेंडेंसी और नैरो मैरीटाइम रूट्स उनकी वैल्यूनरेबिलिटी बढ़ाती है। इन्वेस्टर्स के लिए संदेश साफ है, क्रूड ऑयल अब सिर्फ सिलेंड्रिकल ट्रेड नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक एसेट्स बन चुका है। जियो पॉलिटिक्स जब सप्लाई स्ट्रक्चर से टकराते हैं, तब शार्प प्राइस री प्राइसिंग होती है। अंत में निगोसिएशन टेबल पर नहीं, बल्कि उन चीजों पर जीती जाती है जिन्हें दूसरे पक्ष खो नहीं सकता। और इस वक्त हेवी क्रूड ऑयल शायद वाशिंगटन का सबसे अंडररेटेड बार्गेनिंग चीप बन चुका है। आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें।